अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाक की फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाक की फिल्मी दुनिया से है। ये सिलसिला मैंने 1913 से शुरू किया था और अब तक मैं 1949 तक पहुंचा हूं। ये सिलसिला इसी तरह आगे चलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उनका नाम है अनिल बिस्वास। आपका पूरा नाम है अनिल कृष्णा बिस्वास। आप 7 जुलाई 1914 को बरिसाल बंगाल में पैदा हुए, जो अब बांग्लादेश में है। 7 जुलाई 1914 और आप 31 में 2003 को 88 साल की उम्र में न्यू दिल्ली में फौत हुए 31 मई 2003। पेशे के एतबार से आप म्यूजिक कंपोजर थे, प्लेबैक सिंगर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे और एक्टर भी थे। गो कि आपने सिर्फ एक फिल्म में एक्टिंग की। आपका फिल्मी कैरियर 1932 से लेकर 1975 तक मोहित है। आपने 2 शादियां की। पहली बीवी आपकी आशा लता थी, जिनका असली नाम मेहरुन्निसा था, लेकिन फिल्मी दुनिया में वो आशा लता के नाम से जानी जाती हैं। इनसे आपकी शादी 1937 में हुई और 1954 तक रही। उसके बाद आप में अलहदगी होगी। दूसरी शादी आपने मीना कपूर से की, जो कि आखिरी दम तक आपके साथ रही। आपके रिश्तेदारों में आपकी बहन पुरुल घोष, पन्नालाल घोष और परुमिता वोरा, जो आपकी ग्रैंड डॉटर है। अब आते हैं आपकी जाती जिंदगी की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 7 जुलाई 1914 को बंगाल के गांव बरिसाल में पैदा हुए। आपके वालिद साहब का नाम था जेसी विश्वास और आपने बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रख लिया। आपको फिल्मी दुनिया से लगाव था और 14 साल की उम्र में आप बेहतरीन तबला नवाज थे और आप मौसीकी भी कंपोज किया करते, म्यूजिक कॉन्सर्ट में भी हिस्सा लिया करते। 1930 में आपके वालिद साहब के फौत होने के बाद आप कलकत्ते आ गए। कलकत्ता में आपने फिल्मी दुनिया ज्वाइन की और रंग महल थिएटर कलकत्ता में आप एक्टर, सिंगर और असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे काम करने लगे। अब तक आप एक कामयाब सिंगर बन चुके थे और आप श्यामा संगीत और कीर्तन स्टाइल के अंदाज में गाते। इसी दौरान आपने हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग कंपनी ज्वाइन कर ली, जहां पे कुंदन लाल सहगल और सचिन देव बर्मन या SD बर्मन ने भी काम किया। और उसके बाद वो लोग बॉम्बे माइग्रेट कर गए। इसी दौरान आपने काजी नजरुल इस्लाम की कुछ नज़मों को कंपोज किया और उनको गाया भी, और उन्हीं की बुनियाद पे आप जाने जाने लगे और आप बॉम्बे आ गए। ये वो दौर था जब राम दरियानी की ईस्टर्न आर्ट सिंडिकेट बॉम्बे में अपने जोर दिखा रही थी। उसी दौरान आपने भारत की बेटी का म्यूजिक कंपोज किया और आपने बॉम्बे में अपना पहला काम पेश किया, जो कि बहुत पसंद किया गया। उसके अलावा आपने डेक्कन क्वीन के लिए भी मौसीकी तरतीब दी। फिर उसके बाद आप RCA म्यूजिक कंपनी, जो जिसके मालिक यूसुफ फजल भाई थे, उससे मुंसलिक हो गए। इसी दौरान आपको महबूब स्टूडियो की तरफ से ऑफर हुई और आपने उनकी फिल्म जागीरदार के लिए मौसीकी तरतीब दी और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। आपने बेशुमार मशहूर सिंगर्स के गाने में उनकी मदद की, जिनमें मुकेश, उनको पहली नजर में चांस दिया, तलत महमूद को फिल्म आरजू में चांस दिया और ये सिलसिला इसी तरह आगे चलता रहा। और लता मंगेशकर कहती हैं कि अनिल बिस्वास ने मुझे गाने के लिए काफी ट्रेन किया। उसके बाद आपने बॉम्बे टॉकीज ज्वाइन कर ली और उनके लिए भी मशहूर और मारूफ फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। कुछ अर्से के लिए आप दिल्ली भी आए। दिल्ली आपने फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी और आपने टीवी के लिए भी काम किया। अब आते हैं आपकी जाती जिंदगी की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने 2 शादियां की। पहली शादी आपने मुसलमान अदाकारा से की, जिनका नाम मेहरुन्निसा था, लेकिन उनका फिल्मी नाम आशा लता था। इस शादी की बहुत से लोगों ने मुखालफत की
और इन्हीं की इसी शादी से आपके 4 बच्चे पैदा हुए, जिसमें 3 बेटे और 1 बेटी है। बेटों के नाम प्रदीप, अमित, उत्पल, शिखा। और आपके बेटे उत्पल विश्वास, उन्होंने भी एज ए म्यूजिक कंपोजर काम किया। और उपतल ने भी मौसीकार के तौर पे काम किया। और अनिल विश्वास 31 मई 2003 को इस दुनिया से रुखसत हो गए और अपने पीछे अपने 3 बच्चों को छोड़ गए, क्योंकि आपके एक बेटे प्रदीप विश्वास पहले ही फौत हो चुके थे। और अपने स्वागरीन में से मीना कपूर जो आपकी बीवी हैं, बेटा अमित विश्वास, उत्पल विश्वास और डॉक्टर शिखा वोरा को छोड़ गए। अब आते हैं आपकी फिल्म्स की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जिन फिल्म में आपने काम किया। आपने एक ही फिल्म में काम किया, उस फिल्म का नाम है लाडली, जो 1949 में रिलीज हुई। अब मैं आपको वो फिल्म बताऊंगा जिसमें आपने म्यूजिक के शोबे से आप मुंसलिक रहे। 1936 में आपने संग दिल समाज की मौसीकी तरतीब दी। 1943 में आपने फिल्म किस्मत की मौसीकी तरतीब दी। 1944 में आपने फिल्म ज्वार भाटा की मौसीकी तरतीब दी। 1957 में आपने फिल्म मिलन की मौसीकी तरतीब दी। 1950 में आपने फिल्म आरजू की मौसीकी तरतीब दी। 1962 में आपने फिल्म सौतेला भाई की मौसीकी तरतीब दी। अब आते हैं उन फिल्म्स की तरफ जिनका साउंड ट्रैक आपने तैयार किया। पहली नजर 1945 में इसका साउंड ट्रैक तैयार किया। अनोखा प्यार 1948 में आपने इसका साउंड ट्रैक तैयार किया। गीत, इसका साउंड ट्रैक आपने 1949 में तैयार किया। आराम, ये फिल्म 1951 में रिलीज हुई। और तराना भी 1951 में रिलीज हुई। इन दोनों फिल्मों का आपने म्यूजिक तैयार किया। 1954 में आपने फिल्म वारिस का म्यूजिक तरतीब दिया। अब आते हैं उन फिल्म की तरफ जिनका म्यूजिक आपने कंपोज किया। सबसे पहली फिल्म जिसका आपने म्यूजिक कंपोज किया उसका नाम था धर्मा की देवी या धर्म की देवी। 1936 में आपने 2 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, शेर का पंजा, प्रेम बंधन। 1937 में आपने 4 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, कोकिला, महागीत, जेंटलमैन डाकू, जागीरदार। 1938 में आपने कई फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, जिनके नाम कुछ ऐसे हैं: वतन, 300 दिन के बाद, ग्रामाफोन सिंगर, हम तुम और वो, डायनामाइट, अभिलाषा, निराला हिंदुस्तान। 1939 में आपने 2 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, एक ही रास्ता, जीवन साथी। 1940 में आपने 2 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, पूजा, औरत। 1941 में आपने 3 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, अली बाबा, बहन, आसरा। 1942 में आपने 2 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, जवानी, विजय। 1943 में आपने 2 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, हमारी बात, किस्मत। 1944 में आपने फिल्म ज्वार भाटा का म्यूजिक कंपोज किया। 1945 में आपने फिल्म पहली नजर का म्यूजिक कंपोज किया। 1946 में आपने फिल्म भूख का म्यूजिक कंपोज किया। 1948 में आपने 3 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, अनोखा प्यार, वीना, गजरे। 1949 में आपने 3 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, जीत, लाडली, गर्ल स्कूल और लाडली फिल्म में ये वाइट फिल्म है जिसमें आपने काम भी किया। 1950 में आपने 2 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, आरजू, बेकसूर। 1951 में आपने 3 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, आराम, तराना, 2 सितारे। 1952 में आपने जिस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया उसका नाम है दो राहा। 1953 में आपने 5 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, राही, आकाश, फ्रेब, जलियांवाला बाग की ज्योति, मेहमान। 1954 में आपने 4 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, वारिस, महात्मा कबीर, नाज, मान। 1955 में आपने 4 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, दो जाने, फरार, जासूस,
जलती निशानी। 1956 में आपने 2 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, हीर, पैसा ही पैसा। 1957 में आपने 2 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, परदेसी, अभिमान। 1958 में आपने 2 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, शिकवा, संस्कार। 1959 में आपने एक फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया, उसका नाम है चार दिल चार राहें। 1969 में आपने 2 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, अंगुलीमाल, रिटर्न ऑफ सुपरमैन। 1962 में आपने फिल्म लकी नंबर का म्यूजिक कंपोज किया। 1965 में आपने 2 फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, सौतेला भाई, छोटी छोटी बातें। और 1984 से लेकर 1985 तक 156 एपिसोड्स का जो प्रोग्राम था हम लोग, उसका म्यूजिक भी आपने तरतीब दिया। यह था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के पुराने अदाकार, म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर नील बसवास के बारे में। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। एक दफ़ा फिर आपसे कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।